इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट वेरिएशन। आज हम डायरेक्ट वेरिएशन के कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी वेरिएशन का जो मतलब है वो होता है जी तब्दीली का, लेकिन इसको एग्जांपल से ज़रा समझते हैं। एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ सर्कल्स की। हम सर्कल्स की एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सर्कुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर रखा गया है। इसी तरह एक और सर्कल बनाते हैं, चलें जी, ये एक हमारे पास, चलें इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं रेडियस को। ये हमारे पास ये एक और सर्कल है जिसका रेडियस जो है अब 14 सेंटीमीटर रख दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में एक और सर्कल बनाते हैं और इसका जो रेडियस है वो हमने रखा है जी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों सर्कल्स में आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही होगी। जैसे पहले अगर सर्कल की बात की जाए, फ़र्ज़ करें इसका जो सेंटर है, यहाँ पर जी कलर चेंज करते हैं, इसका सेंटर जो है वो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है ओ। इस सर्कल का जो सेंटर है ये भी अगेन हम इसको ओ ही से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट इस सर्कल के भी सेंटर को हम ओ ही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आप देखें कि फर्स्ट जो सर्कल है इसका रेडियस जैसे मैंने बताया कि 28 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसका एरिया जो भी होगा इसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसके रेडियस को R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास सर्कल आ रहा है इसका जो रेडियस है फॉर एग्जांपल ये हमने कहा जी 14 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया होगा उसको हम A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसी तरह रेडियस को स्मॉल r2 से। और लास्ट में जो हमारे पास सर्कल आ रहा है इसका जो रेडियस है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये 7 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो A3 है। अब आपने देखा कि जैसे जैसे एरिया, जैसे जैसे रेडियस की अगर हम बात करें, चले रेडियस को देखते हैं, अब जैसे जैसे रेडियस कम किया जा रहा है इसी तरह से एरिया भी कम होता जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इस तरह से इस डायरेक्शन में चलते हैं यानी रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे जैसे हम अब रेडियस को बढ़ाते चले जा रहे हैं एरिया भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से हमने एक बात जो ऑब्ज़र्व की, मुशाहिदे में जो आई, वो बेसिकली ये आई कि रेडियस और एरिया में जो आपस में ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है। यानी रेडियस में तब्दीली अगर आप लाते हैं, यानी इसको इंक्रीज़ करते हैं तो एरिया भी इंक्रीज़ कर रहा है, आप रेडियस को डिक्रीज़ करते हैं एरिया भी डिक्रीज़ करता है। तो बेसिकली इस कंसेप्ट का नाम होता है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें हमारे पास और भी रियल लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे क्वांटिटी की बात की जाए, ठीक है, मैं क्यू से इसको चले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और एक साइड पे अमाउंट की बात की जाती है, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे आप फ़र्ज़ करें पेंसिल्स परचेज़ करते हैं, आप एक पेंसिल परचेज़ करते हैं, इसकी अमाउंट है 100 रुपीज़, ठीक है, और आप जब ये क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 10 कर लेते हैं तो अब इसकी जो प्राइस 10 क्वांटिटीज़ की जो प्राइस बनेगी पेंसिल्स की वो क्या बन जाएगी जी 1000 बन जाएगी। यानी आपने क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ किया, अमाउंट भी क्या हो गई जी इंक्रीज़ हो गई। तो ये है डायरेक्ट वेरिएशन। अब अमाउंट को आप कम करेंगे तो जारी, यानी क्वांटिटी को आप कम करेंगे तो जारी बात है अमाउंट भी कम होगी। तो ये जो हमारे पास इस तरह की अब दो क्वांटिटीज़ जिनमें आपस में ऐसा रिलेशन आ जाए इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है।